ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों, ज्ञान रसिक दर्शकों और सनातन धर्म के उपासकों को मेरा सादर वंदन और शुभाशीर्वाद। आप सभी का इस दिव्य ज्ञान यात्रा में सहस्र स्वागत है, जहां हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के विराट भाव क्षेत्र में। आज हम उस पावन क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां कुरुक्षेत्र की धूल में छिपा है आत्मा का युद्ध, जहां अर्जुन की मौनता में प्रतिध्वनित होता है हमारा ही असमंजस्य, और जहां श्री कृष्ण की मौन मुस्कान धीरे धीरे बनती है सनातन की वाणी। तो आइए मन, वाणी और आत्मा को एकाग्र कर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य अध्याय की ओर बढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, जब युग धर्म संकट में होता है, जब सत्ता मोह, संबंध और स्वार्थ का जाल रच लेती है, जब विवेक अंधकार में खोने लगता है, तब इतिहास केवल घटनाओं का दस्तावेज नहीं रहता, बल्कि वह बन जाता है आत्मा का जागरण। ऐसी ही एक विलक्षण घड़ी में खड़ा है अर्जुन, एक योद्धा, एक भ्राता और एक संदेहग्रस्त आत्मा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल सूचनात्मक नहीं है, यह उनके भीतर बसे मोह और पक्षपात को प्रकट करता है। वे केवल माम का अर्थात मेरे पुत्रों की चिंता करते हैं। यहीं से गीता आरंभ होती है, अज्ञान के गर्त में पड़े मन की व्याकुलता से। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धु कामान वस्थितान। अर्थात, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से यहां आए हैं। अर्जुन का यह कोई सामान्य आग्रह नहीं, यह प्रश्न चिन्ह है। अर्जुन के आत्म संघर्ष का प्रारंभ है। वह देखना चाहता है किसके विरुद्ध युद्ध करना है और क्यों। यहीं से मनुष्य के भीतर झांकने का क्रम शुरू होता है। अर्जुन आगे कहता है, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। अर्थात, हे कृष्ण, जब मैं इन अपने ही स्वजनों को युद्ध की पंक्ति में खड़ा देखता हूं तो मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूखने लगता है, शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है। भक्तजनों, यह क्षण केवल अर्जुन की दुर्बलता नहीं, यह मनुष्य की करुणा का चरम है। जब न्याय और संबंधों में टकराव हो तो आत्मा भीतर तक हिल जाती है। अर्जुन आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मुझे ना विजय की इच्छा है, ना राज्य की, ना सुख की। हमें इस राज्य से, इन भोगों से, इस जीवन से क्या लाभ। जब अर्जुन युद्ध की कीमत पूछता है, वह एक विवेकशील आत्मा की पुकार है। वह जानना चाहता है कि क्या धर्म भी अपने प्रियजनों की हत्या की मांग करता है। एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ में बैठ गया। उसने धनुष बाण छोड़ दिए और उसका मन शोक से व्याकुल हो गया। भक्तजनों, यह है विषाद का चरम, परंतु यही विषाद गीता के ज्ञान का प्रवेश द्वार है। जब अर्जुन बैठ जाता है तभी कृष्ण उठते हैं। जब मनुष्य का गर्व गिरता है तभी ईश्वर का वाक्य उदय होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्रोताओं, गीता का प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा का युद्ध बाहरी युद्ध से कहीं अधिक भीषण होता है। जब कर्तव्य और करुणा, संबंध और सत्य, मोह और धर्म, इन सभी में द्वंद्व हो, तब केवल शस्त्र नहीं, प्रभु शरण ही रास्ता बनती है। अर्जुन के मौन में ही कृष्ण की वाणी जन्म लेती है और वहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का दिव्य आलोक। भक्तजनों, जिस प्रकार अर्जुन ने अपने मोह को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, उसी प्रकार हम भी अपने संशयों को इस ज्ञान यज्ञ की अग्नि में अर्पित करें। असतो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। भक्तजनों, यदि आपके हृदय में गीता की गूंज सुनाई दी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि यह प्रकाश औरों के भी अंतःकरण तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब अगला अध्याय उदित हो आपका जीवन कृष्ण की वाणी से पुनः आलोकित हो जाए। हम मिलेंगे फिर उस क्षण जब श्री कृष्ण अपने मौन को तोड़कर अर्जुन से कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय धर्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण।